ठीक है बच्चे, गुड मॉर्निंग। अज असी स्टार्ट करना हैगा आ ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर। ठीक है जी, ये पहली टर्म जी आती हैगी आ WHO की वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनू याद रखना बच्चे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई आ वर्ल्ड की जी हैल्थ प्रति सारिया चीज़ों मेनटेन रखती है। मतलब हैल्थ के बारे जिदा हुण इस टाइम करोना वायरस नाल चल रही बीमारी ना, तो वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सारिया कंडीशनस नूं उस दे बारे सारी जो भी रिसर्च है सारा कुछ वो मेनटेन करते हैं। जो भी वैक्सीन है जोड़ा उन्होंने अंडर वो कढ़िया जाएगा। ठीक है जी, सौखा चैप्टर वा असी जल्दी जल्दी कर लेना है। हैल्थ की होंगी है, सब तो पहला हैल्थ असी हैल्थ किहनूं बोलांगे। हैल्थ मतलब कहना की आ, हैल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मैंटल एंड सोशल वैलबींग एंड नॉट मेरली एज एबसेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है जी, सिंपल जी गल आ, जदों किसी नूं कोई बीमारी नहीं आ, बीमारी जदों किसी नूं कोई नहीं आ, इहदा मतलब फिजिकली भी ठीक होएगा, मैंटली भी पूरी तरह ठीक होएगा। ठीक है जी, तो सोशली वैलबींग मतलब चंगा बरताव, चंगा बिहेव, वह अपना माहौल जो भी जिद्दां दे इन्वायरमेंट च वो चंगा होएगा। एबसेंस ऑफ डिजीज़ उन्होंने असीं बोलांगे हैल्थ। ठीक है जी, आ देखो की आ तीन तरीके दे नाल दस्सिया होया, फिजिकल मैंटल एंड सोशल। ठीक है जी, फिजिकल मतलब वो प्रॉपर वो फंक्शनिंग कर रही है बॉडी, सारा सिस्टम काम कर रहा बॉडी का। मैंटल मतलब जो भी वो सोचता है, स्टेट ऑफ हारमोनी एंड बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड दी सराउंडिंग। ठीक है जी, कोई टेंशन हो या किद्दां आ, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है जी, मैंटली भी। तो सोशल मीन मैन हैविंग आ गुड जॉब, चंगी जॉब कर रहा, अपने घर में संभाल रहा आ, फैमिली च अपनी हैप्पी आ। ठीक है जी, गुड नेबर, ये सारिया चीज़ों अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है जी, सो वो असी हैल्थ बोलांगे। ये तीन ये डिमेंशनस आ हैल्थ दी। किहड़े किहड़े फैक्टर्स जिहड़े वो हैल्थ नूं इफैक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफैक्टिंग हैल्थ। ठीक है बच्चे, सानू बहुत चीज़ां प्रभावित करदियां हैं। फैक्टर अफैक्टिंग हैल्थ। ठीक है जी, देखो सब तो पहला है फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखो लाइट हुई, टैंपरेचर हुई, नैचुरल डिजास्टर्स हो गए। ठीक है जी, सॉइल टाइप, रेनफॉल, ये सारा कुछ सानू प्रभावित करता, साडी हैल्थ नूं प्रभावित करता। ठीक है, बद गर्मी हो जाए, ज़्यादा ठंड हो जाए, टैंपरेचर आ गया, नैचुरल डिजास्टर मतलब कोई इदां दी अनहोनी हो जाए, है ना। ये सारे फिजिकल इन्वायरमेंट दे विच आ, घट लाइट वध लाइट, ये सारिया चीज़ां सानू इफैक्ट पाउंदियां। ठीक है, साडी हैल्थ ते इफैक्ट पाउंदी। सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशल इन्वायरमेंट, हाँ साडी जॉब किदां दी, जॉब कंडीशन हो गई, हाउसिंग कंडीशन, घर दी कंडीशन किदां दी साडी। ठीक है जी, फैमिली दा एटमोसफेयर किदां दा आ, साडा अपने फ्रेंड्स दे नाल, नेबर दे नाल साडा रिलेशन किदां दा आ, वो भी साडी सेहत ते प्रभाव पांदा। ठीक है, सो असी हैल्थ दसना, हैल्थ का मतलब फिजिकली फिट रहन लई सानू किहड़े किहड़े फैक्टर जिहड़े वो इफैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ां असीं करदे हां। पब्लिक क्लीनिनैस पता ही है तुहानू, है ना। गंदा मंदा फूड होया ते पानी होया, ठीक है, किते चंगी तरह किसी चीज़ का मतलब गारबेज वगैरह जो भी आ ਉਹਦੀ चंगी तरह अकोमोडेशन नहीं हो रही, चंगी तरह ਉਹਦੀ साफ सफाई नहीं हो रही। ठीक है, किते पानी खड़ा आ, किते सीवरेज नहीं चल रही। सो ये सारा की है पब्लिक क्लीननेस, वो भी तो सानू प्रभावित करूगी। ठीक है, दैन उस तो बाद सप्लाई ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सिस, बैलेंस डाइट जिहदे विच आ जाती है प्रॉपर फूड असी, क्योंकि बैलेंस डाइट जिहड़ी तुसीं पढ़ी है बहुत बार, बैलेंस डाइट जिहड़ी सानू वो फूड जिस तो सानू प्रॉपर सब कुछ मिलता है। ठीक है, सो जे साडा प्रॉपर सानू फूड तो सब कुछ मिलता होएगा तां ही साडी फंक्शनिंग ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट जिहड़ी वो प्रॉपर हो पाएगी। ठीक है जी, उस तो बाद गुड इकनॉमिक कंडीशनस एंड गुड परचेजिंग पावर इनक्रीज द चांस ऑफ गुड हैल्थ। ठीक है, पैसे की गल है, जिहदे कोल पैसा है उसकी चंगी सेहत भी कहते चंगी होएगी, क्योंकि खाण पीण नूं चंगा होएगा, चंगा इलाज हो पाएगा, उहदे नाल भी हैल्थ जिहड़ी वो चंगी होएगी। सब तो इंपॉर्टेंट परसनल हाइजीन, जे असीं अपने आप नूं साफ रखांगे तो असीं हैल्दी रह पावांगे। ठीक है जी, सो हुण जिद्दां करोना वायरस बार बार हत्थ धोण नाल, है ना, सो एक परसनल हाइजीन ही आ, सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ बीमारी नहीं लगेगी। रैगूलर एक्सरसाइज एंड योगा, है ना, जेकर असीं रैगूलर एक्सरसाइज योगा करांगे साडी बॉडी जिहड़ी वो प्रॉपर फिट रहेगी। ठीक है जी,
दैन उस तो बाद रिलैक्सेशन बाय रेगुलर एडिक्वेट एंड अनडिस्टर्ब्ड स्लीप विच इंप्रूव कैपेसिटी ऑफ वर्क कैपेसिटी टू इंप्रूव कैपेसिटी टू वर्क। ठीक है जी, कहने का मतलब की आ प्रॉपर नींद लैनी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਦੀ ਹੈਬਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਲਦੀ ਹੈਬਿਟਸ मतलब फूड, चंगा फूड खाना, चंगियां आदतां रखनियां है ना, किसी चीज़ का गलत प्रयोग नहीं करना, वर्डिंग एडिक्शन कोई इदां दी अडिक्ट नहीं चीज़ करनी जिहदे नाल साडी बॉडी नूं नुकसान होवे, हैल्थ नूं नुकसान होवे। ठीक है जी। अदर फैक्टर्स, अवेयरनैस, ठीक है जी, अबाउट डिजीज़, बीमारियां बारे पता होना चाहिए आ, प्रॉपर वैक्सीनेशन है ना, टीकाकरण जिहड़े आ वो प्रॉपर होने चाहिए आ। ये सारा कुछ किद्दां हो सकदी है जेकर सानूं कई सारियां चीज़ां दी नॉलेज आ, किसी चीज़ तो सानूं किहड़ी बीमारी लगदी आ ते उस तो असीं किद्दां बचना आ, ये सारे अदर फैक्टर्स दे विच आउंदे आ, है ना। हुण जिस तरह करोना वायरस ही आ, हुण देखो किन्नियां एडवरटाइजमेंट आउंदियां आ उस चीज़ नूं दसदियां पईयां भी तुसीं अपने आप नूं किद्दां बचाना आ, है ना, हत्थ धोवो बार बार, नक्क नूं ढक के रखो। सो सारियां की है फैक्टर्स आ जिहड़े सानूं उस बीमारी तो बचा सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। उस तो बाद आ गया साडा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैल्थ। करैक्टरिस्टिक्स किहड़े हो सकते हैं? ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स मतलब फ्री फ्रॉम सिकनैस एंड डिजीज़, है ना, जेकर सानूं कोई बीमारी नहीं है तो साडा वो चंगी सेहत तां ही होएगी। ठीक, ये बहुत ईजी बच्चे टॉपिक आ। ठीक है, फ्री फ्रॉम अननैसेसरी एनजाइटी। ठीक है, मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, मतलब तां भी साडी सेहत चंगी होएगी। फ्री फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन, है ना, सानू कोई सोशल होई या साइकोलॉजिकल कोई टेंशन नहीं, ਇਹਦਾ मतलब असी भी सही है। फिर सैल्फ कॉन्फिडेंस सब तो जरूरी, सैल्फ कॉन्फिडेंस साडे विच होवेगा तां असी हर एक बीमारी तो बच सकते हैं, साडी सेहत चंगी रहेगी। ठीक है जी। फीलिंग ऑफ जॉय इन लिविंग, अपनी लाइफ नूं चंगी तरह इंजॉय करो। ठीक है जी, वो भी साडी चंगी सेहत दा राज बनेगी। अबिलिटी टू वर्क एफिशिएंसी एंड एट हिज बेस्ट। ठीक है जी, मतलब अपनी एबिलिटी नूं पहचानो कि साडी की क्षमता आ, काम करन दी की क्षमता आ, उहदे नाल भी साडी सेहत जिहड़ी ओह चंगी होएगी। ठीक है जी। नैक्सट टॉपिक हैगा साडा डिसीज़। हैल्थ असीं पढ़ लिया, बिल्कुल फिट बाट। दैन उस तो बाद सैकंड वन साडा टॉपिक आ गया डिसीज़। इहदे विच फर्क आ जांदा हुंदा बच्चे, बहुत वार डिफरेंसिस अगे असीं करांगे जाके भी की हुंदे आ, डिजीज़ की हुंदी है, हैल्थ की हुंदी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵਿਦ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਇੰਪੇਅਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਸੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, है ना, जिहड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटरफेरेंस होने लग पई ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिजीज़ बोलते हैं। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ टाइप्स पढ़ांगे ਇਹਦੀਆਂ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है ये। अगला टॉपिक आ गया बच्चे साडा, देखो डिजीज़ सीगा। ठीक है, डिजीज़ हुण असीं करना हैगा टाइप्स ऑफ डिजीज़। ठीक है जी, जिहदे विच पहली आ गई साडी कंजैनिटल डिजीज़। कंजैनिटल डिजीज़ नूं असीं की बोलते हैं? इनबॉर्न। ठीक है, मतलब बचपन तो, जिहड़ियां सानूं बचपन तो ही लगदी है। ठीक है, देखो की है बच्चे, दो तरह के उहदे विच पार्ट्स दे विच वंडिया उहनूं। पहली हैगी साडी कंजैनिटल डिजीज़। कंजैनिटल डिजीज़ कहंदा की है? दीज आर इनबॉर्न डिजीज़। ठीक है जी, कंजैनिटल डिजीज़ किहड़ी आ? इनबॉर्न डिजीज़ आ विच आर प्रैजेंट फ्रॉम बर्थ, जिहड़ी सानूं बर्थ तो ही लगी आ। जेनैटिक जनरली कहंदा की आ? इनहेरिटेबल, मतलब पेरेंट्स तो सानूं मिल सकदी है, सानूं लग सकदी जिहड़ी डिजीज़। सिंपल जी गल आ, जिहड़ी सानूं बचपन तो साडे पेरेंट्स तो मिलदी है जिहड़ी बीमारी ना, उहनूं असीं बोलदे हां कंजैनिटल डिजीज़। ठीक है जी, ये किद्दां मिल सकदी है? ये किद्दां मिल सकदी है? कहंदा डिजीज़ कॉज्ड बाय जीन म्यूटेशन
ठीक है जी। जीन म्यूटेशन नाल हो सकती है, बीमारी दसी हुई है, हीमोफीलिया होया, कलर ब्लाइंडनेस हुई, ये सानू साडे पेरेंट्स तो लग सकदियां बीमारियां। जे वो कहंदा डिजीज़ कॉज्ड बाई क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है, जीन म्यूटेशन हुई, क्रोमोसोमल म्यूटेशन असीं अगे जाके करांगे। जिहड़ी चेंज सिंपल याद रखना, म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज, ठीक है जी। म्यूटेशन का मतलब की है सडन चेंज, जीन दे विच सडन चेंज आ जाए जां साडे क्रोमोसोम्स दे विच सडन चेंज आ जाए, बीमारियां उहदे नाल सानू लगदियां। की है जी, डाउन सिंड्रोम होए, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होए, ये बीमारियां दे नाम दसे होए, ठीक है जी। दूसरी हैगी साडी एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड मतलब जिहड़ियां असीं बर्थ आफ्टर बर्थ, ओनली आफ्टर बर्थ एंड नॉन इनहेरिटेबल, जिहड़ियां सानू बर्थ तो बाद लगदियां, ठीक है जी। ये भी अगे किन्ने तरह दी आउंदी, बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहंदा एक्वायर्ड डिजीज़ दो तरह दी हुंदियां, कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ जिन्हों असी इनफैक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इनफैक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं। पहली असी करनी हैगी कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल का मतलब होंदा है ट्रांसमिट होना, एक तो दूसरे नूं लग जाना, ठीक है, उन्होंने असी कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। कहंदा की देखो, कहंदा की आ, कहंदा दीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इनफैक्टेड परसन टू हैल्दी परसन, ठीक है जी। एक इनफैक्टेड परसन टू हैल्दी परसन नूं जिहड़ी लग जाती है बीमारी, किहदे द्वारा, पानी द्वारा, सॉरी एयर द्वारा, वाटर द्वारा, फूड द्वारा, फिजिकल कंटैक्ट हो गया, जां किसी न किसी वैक्टर द्वारा, ठीक है, जां कोई कुछ भी वैक्टर अगे पढ़ांगे असीं, कोई मच्छर मक्खी जो भी है उन्होंने वैक्टर्स बोल दिंदे हैं, उन्हां द्वारा जिहड़ियां बीमारियां एक दूजे तो लग जांदियां उन्होंने असीं बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है जी। इन्फैक्शन हो जाती जिहड़ी, ठीक है, सो इस करके असीं इहनूं इनफैक्शियस डिजीज़ भी बोल दिंदे हैं। अच्छा, जिहड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ, बहुत बार टर्म पूछी हुई आ, पैथोजनस, पैथोजनस, ठीक है। हुण देखो असीं हैल्थ भी पढ़ लिया है ना, हैल्थ भी पता लग गया सानूं की हुंदी है, उस तो बाद डिजीज़ भी असीं पढ़ते पे हैं, ठीक है जी, डिजीज़ भी पढ़ते पे हैं। हुण डिजीज़ की है जिहड़ी साडी नॉर्मल फंक्शनिंग जिहड़ी खराब होंदी है, किहदे द्वारा खराब हुई, इहदा मतलब कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिहड़े साडी बॉडी च जांदे आ, वो कोई ना कोई सानूं बीमारी जिहड़ी ओह फैलांदे आ। सो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है जी, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है जी, एंड अदर होल्स, ठीक है जी, पैरासाइट जो भी हैगे आ। सो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं पैथोजनस, पैथोजनस बोलते हैं पैथोजनस। ये टर्म बहुत बार पूछी हुई, माइक्रो ऑर्गेनिजम जिहड़े तरह तरह ਦੀਆਂ बीमारियां फैलाते हैं उन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं पैथोजनस, ठीक है जी। कम्युनिकेबल डिजीज़ कहंदा की आ, ये भी अगे दो तरह च वंडी हुई है, ठीक है जी। पहला हैगा कॉस्टिव एजेंट, दूसरा हैगा साडा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कॉस्टिव एजेंट मतलब किहदे द्वारा फैली, कॉस्टिव एजेंट डिपेंडिंग ऑन द कॉस्टिव एजेंट, ठीक है जी। 6 टाइप्स होंदियां ओहदियां, आ देखो, बैक्टीरिया होए, बैक्टीरिया नाल फैलण वालियां बीमारियां, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, लेप्टोसी, साइफिलिस, टेटनस, टाइफाइड, प्लेग, ये सारियां याद करनियां बच्चे, ठीक है जी। किहड़ी बीमारी बैक्टीरिया नाल फैल रही आ, किहड़ी बीमारी वायरसेस नाल फैल रही आ, किहड़ी बीमारी प्रोटोजोन्स नाल फैल रही आ, ये सारे की आ कॉस्टिव एजेंट्स आ, मतलब जिहदे नाल बीमारी फैल रही आ। अगे जाके असीं उन्हां बैक्टीरिया दे, उन्हां वायरसेस दे जां उन्हां प्रोटोजोन्स दे नाम भी पढ़ांगे, ठीक आ। टाइफाइड नूं कौन फैलांदा आ, टैटनस नूं कौन फैलांदा, यही इहदे विच आ मेन टॉपिक साडे यही है, ठीक आ। सो याद कर लैणियां ये बीमारियां किहड़ियां किहड़ियां, बैक्टीरियल डिजीज़ किहड़ियां है, वायरल डिजीज़ किहड़ियां है, ते प्रोटोजोन्स डिजीज़ किहड़ियां किहड़ियां है, ये याद कर लैणे बच्चे, ठीक है जी। अगे इहदे विच डिफरेंसिस दस्सिया होया है, डिफरेंसिस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इहदे विच भी उही चीज़ आ, ठीक है जी। अगे कंजैनिटल डिजीज़ ते एक्वायर्ड डिजीज़ का डिफरेंसिस दस्सिया होया, ये याद कर लैਣਾ, ठीक है बच्चे। इदां हैगे साडियां माइक्रो ऑर्गेनिजम जिहड़े हेलमिंथिस हो गए, किहड़ी उन्हां बीमारी फैलती है, फंगल डिजीज़ किहड़ी उन्हां बीमारी फैलती है, ठीक है, रिंगवॉर्म्स हो गए, थ्रीट फूड्स हो गए, ठीक है जी, रिक्टेशियल डिजीज़, ये सारियां बीमारियां जिहड़ियां की है कम्युनिकेबल कॉस्टिव एजेंट्स नाल जिहड़ियां फैलदियां हैं, ठीक है जी। उस तो बाद सैकंड वन सीगी साडी कंटेजियस डिजीज़,
ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਦੀ ਕੋਈ, ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਟੈਕਟ, ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਥੀਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਸਪਰੈਡ ਫਰੋਮ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਬਾਈ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ। STD ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਹੋਇਆ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋਇਆ, ਮੀਜ਼ਲ, ਲੈਪਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਡ ਹੋਇਆ, ਮੀਜ਼ਲਸ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। STD ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾਨ ਕੰਟੇਜੀਅਸ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਥੀਸ ਕੈਨ ਸਪਰੈਡ ਫਰੋਮ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਫੂਡ, ਏਅਰ ਔਰ ਵਾਟਰ। ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਏਅਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਟੀਨੀਏਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੈਰਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਔਰ ਨਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਥੀਸ ਡੂ ਨਾਟ ਸਪਰੈਡ ਫਰੋਮ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੀਸ ਆਰ 4 ਟਾਈਪਸ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਕੌਜ਼ਟਿਵ ਏਜੰਟ। ਠੀਕ ਆ। ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੀ ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਥੀਸ ਅਕਰ ਆਈਦਰ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਵਸ਼ਕੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੰਸੂਲਿਨ ਦੀ ਘਾਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਵਾਰਫਿਜ਼ਮ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਘਾਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਥੀਸ ਅਕਰ ਡਿਊ ਟੂ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਟਨ ਬੋਡੀ ਟਿਸ਼ੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ, ਗੋਡੇ ਰੁਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਠੀਆ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਂਸਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੈਂਸਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਟਿਊਮਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੀਸ ਅਕਰ ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਸ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ, ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਗਰੋਥ ਆ, ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਟਿਊਮਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਲਰਜਿਕ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਲਰਜਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੀਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਕਿਨ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੌਜ਼ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਟੀਓਲੋਜੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਈਟੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਦੈਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਜ਼ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿਚ ਕੌਜ਼ a disease by its excess, deficiency or absence is called disease agent है ना।
ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪੈਥੋਜਨਸ। ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਥੋਜਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਕਟੇਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫੰਜਾਈ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ, ਹੈਲਮਿੰਥਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਏਜੰਟਸ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਰੀਆ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਹਾਰਮੋਨਸ, ਇੰਜ਼ਾਈਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਡਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਫਿਊਮਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਲਰਜਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪੋਲਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਨਰਲ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਸ਼ਕੇਅਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ ਏਜੰਟਸ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਜੰਟਸ, ਕੋਈ ਹੀਟ ਹੋਈ, ਕੋਲਡ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਊਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਏਜੰਟਸ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਏਜੰਟਸ, ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪਰੇਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਏਜੰਟਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਕਾਰਨ ਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ।